हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के हिंदी के 2024 बोर्ड पेपर के देखते हुए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बोर्ड पेपर में 100% आएंगे। देखिए, यदि आपको 95 नंबर, 100 में से 95 नंबर यदि आपको प्राप्त करना है तो आज इस मेरे वीडियो को पूरा देख लीजिए, बिल्कुल शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें थोड़ा भी मैं एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ा नहीं हूँ और 100% यही प्रश्न आने वाले हैं आपको बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो यदि आप पेपर में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है पूरा हिंदी से लेकर ग्रामर तक सब कुछ इसमें दिया गया है और सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? ये डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, हजारी प्रसाद नहीं है, तो कौन है? गुलाब राय, बाबू गुलाब राय इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग, भारतेंद्र युग, शुक्लोत्तर युग। देखिए, या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंद्र युग। क्या हो जाएगा? भारतेंद्र युग के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं हरे कृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, ठीक है। देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, ठीक है। कृति कंकाल क्या है? देखिए, कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है? या कृति कंकाल के लेखक निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है कृति कंकाल के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा सत्यापित पत्रिकाएं हैं, या मुंशी प्रेमचंद द्वारा सत्यापित पत्रिकाएं कौन कौन सी है? मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, छाया और प्रभा, सरस्वती। देखिए, जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा सत्यापित पत्रिकाएं हैं वो मर्यादा और हंस है, मर्यादा और हंस, ठीक है। अब देखिए, रंग मीमांस के लेखक हैं, रंग मीमांस के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र, भगवत शरण, गुलाब राय, जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो चलिए, अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है? देखिए, ललित कलाम के रचयिता हैं, बिल्कुल वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड पेपर में कई बार उससे पूछा जा रहा है, ठीक है। ललित कलाम के रचयिता हैं पद्माकर, भूषण, मतीराम, बिहारी। देखिए, जो ललित कलाम के रचयिता हैं वो हो जाएंगे मतीराम। कौन? मतीराम हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, छत्रसाल दशक के रचनाकार है बिहारी, नरोत्तम दास, जगनिक, भूषण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी थे, ठीक है। रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन हैं? पद्माकर, बिहारी, ए और बी दोनों, यानी पद्माकर और बिहारी और सूरदास। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवि कौन है? तो ए और बी दोनों, यानी कि पद्माकर और बिहारी दोनों लोग जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। गंगा लहरी रचना है पद्माकर, भूषण, बिहारी, मतीराम। देखिए, जो गंगा लहरी रचना है वो पद्माकर की है। किनकी? पद्माकर। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं ऋतिवध,
रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, प्रयोगवादी या केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। ठीक है। आधुनिक काल के समय अवधि है। देखिए आधुनिक काल, इस वर्ड से ध्यान दीजिए। आधुनिक में क्या होता है? वर्तमान, प्रेजेंट, जो चल रहा है अभी। ठीक है। देखिए 1850 ईस्वी से 1900 तक, यहाँ पे 1900 से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। देखिए तो यही हो जाएगा 1843 से वर्तमान, यानी आधुनिक का मतलब वर्तमान, यानी आज भी इसमें शामिल है। ठीक है, वर्तमान तक। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। कि इसकी निम्न में से प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। घोर वैयिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज और यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण। तो देखिए जो प्रयोगवादी के दो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है घोर वैयिकता। ठीक है। अगला नंबर, साकेत महाकाव्य की रचना किसकी है? या साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। तो साकेत जो महाकाव्य है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचना की गई है। ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, रामकुमार वर्मा, वृंदावनलाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक जो हैं वो कौन हो जाएगा? देखिए राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा। ठीक है। अब देखिए राजश्री के रचनाकार का नाम है। यह राजश्री के रचनाकार कौन है? गुलाब राय, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो राजश्री रचना है वह किनकी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किनकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नए पौधे। देखिए गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं हैं। मेरी असफलताएं। चलिए आप लोग बताइए कि जो भी मैंने अब तक प्रश्न बताया क्या आपको 100% ये सब समझ में आ रहे हैं? और समझ में आने भी चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो अभी तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, लल्लू लाल, रामकुमार वर्मा। देखिए जो मेरा परिवार है का रेखाचित्र किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा का है। मेरा परिवार, ध्यान दें, मेरा परिवार किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। ठीक है। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग। तो देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, शुक्ल युग के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं या सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? या सेवा सदन उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। देखिए जो सेवा सदन उपन्यास है वह प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई। ठीक है। चिंतामणि के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र हो जाएंगे। चलिए पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुराथ शुक्ल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा उल्लाह खान।
देखिए जो पंचांग दर्शन है उसके रचनाकार कौन है, ठीक है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे मथुरात शुक्ल, मथुरात शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, निराला। आकाशदीप के लेखक जो हैं कौन है बताइए आप लोग। देखिए आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। चलिए इतने प्रश्न आपको समझ में आए हैं? समझ में आए हैं तो कमेंट में बताइए और बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़िए ताकि ये सारे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ आप लोग देखिएगा बोर्ड पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। 100% इसी वीडियो से आपके सारे प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड पेपर में, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। देखिए शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रागे राघव, भगवती शरण, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी। देखिए तो जो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो भगवती चरण है। कौन है? भगवती चरण है, ठीक है। उपन्यास भूलो बिसरे चित्र के लेखक हैं। देखिए उपन्यास भूलो बिसरे चित्र के लेखक कौन है, या उपन्यास भूले बिसरे चित्र किसके द्वारा लिखी गई? प्रेमचंद्र, यशपाल, भगवती चरण, वृंदावन लाल। देखिए जो उपन्यास भूले बिसरे हैं वो भगवती चरण के द्वारा है, ठीक है, लिखी गई है, यानी भूले बिसरे के लेखक भगवती चरण है, ठीक है। कलम का सिपाही के लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये इस वर्ष आएगा। कलम के सिपाही के लेखक हैं। यह कलम की सिपाही किसकी लेखनी है? ठीक है, कलम का कलम नहीं, कमल का सिपाही, ठीक है, कमल का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, मुंशी ईसा अल्लाह खान, गुलाब राय, वैद्यनाथ मिश्र। देखिए कमल का सिपाही जो है अमृत राव का है। किसका? अमृत राव का है, ठीक है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेमधन, रामधारी सिंह। देखिए जो लहरों के राजहंस हैं उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। कौन है? तो मोहन राकेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गेहूं और गुलाब। देखिए गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब के रचनाकार जो है राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। देखिए भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम, दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप। देखिए जो भगत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है वह है ठूठा आम। कौन सा? ठूठा आम, याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है जयशंकर प्रसाद, राहुल संस्कृत्यायन, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद। तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार जो है राहुल संस्कृत्यायन का है। किसका? राहुल संस्कृत्यायन का, ठीक है। अगला नंबर, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। क्या? अनंत आकाश, ध्यान रहे, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, जय प्रकाश भारती, यशपाल। तो देखिए अनंत आकाश के जो है जय प्रकाश भारती, ठीक है, जय प्रकाश भारती की रचना है, ठीक है ना। तो इसके साथ बढ़ते हैं आगे। चलिए इतना प्रश्न आपको समझ में आया है। चलिए मेला आंचल के रचनाकार हैं। इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। मेला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वरी नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। देखिए जो मेला आंचल के रचनाकार जो हैं
फणीश्वरीनाथ रेणु है। फणीश्वरनाथ रेणु, जिनको हम लोग शॉर्ट में सिर्फ रेणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेणु। ठीक है। अगला नंबर है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना है पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। देखिए, साहित्य और जो कला जो रचना है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। ठीक है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। ये हम प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट में बताइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बता दीजिए। हो सकता है कि उत्तर हम आपको थोड़ी देर बाद इसको बता भी दें। ठीक है। चलिए, अगला नंबर है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, नाटक, उपन्यास, निबंध। जो त्यागपत्र किस विधा की रचना है तो वो उपन्यास विधा की है। किसकी? उपन्यास की। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, नाटक। तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो संस्मरण साहित्य की विधा है। ठीक है। संस्मरण साहित्य की विधा जो है स्मृति की रेखाएं हैं। ठीक है। भारत दुर्दशा किस विधा का रचना है? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? चलिए, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा, एकांकी। तो भारत दुर्दशा जो है, भारत दुर्दशा वो एकांकी विधा की रचना है। किसकी? एकांकी विधा की रचना भारत दुर्दशा है। ठीक है। रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखना है। घनानंद, बोधा ठाकुर, क और ख दोनों, सारंगधर। देखिए, जो रीति मुक्त काव्यधारा है वो धनानंद और बोधा ठाकुर इन दोनों की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जा रहा है, क और ख दोनों। ठीक है। क्योंकि रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवि धनानंद और बोधा ठाकुर हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार है आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव, भिखारीदास। तो रसिक प्रिया के रचनाकार जो है आचार्य केशवदास हैं। आचार्य केशवदास। ठीक है। निम्न में से रीतिकाल की कलावधि है 1643 से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से आज तक। तो देखिए, जो रीतिकाल की कला अवधि थी वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक की थी। ठीक है। चलिए, बताइए आप लोग कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करते जाइए। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम लोग को और अच्छा से मन लगता है पढ़ाने में। ठीक है। भले आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट तो ज़रूर करें और लाइक भी करना ना भूलें। कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, नाटक, निबंध, गद्य काव्य। देखिए, जो कुमकुम है वो कविता संग्रह विधा की रचना है। किसकी? कविता संग्रह विधा की रचना क्या है? कुमकुम। ठीक है। कुमकुम किस विधा की रचना है? तो कुमकुम कविता संग्रह विधा की रचना है। ठीक है। अब चलिए, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? ये भी प्रश्न हो सकता है। आंसू, निबंध, यामा, उत्तरायण। ठीक है। तो देखिए,
राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य जो है उत्तरायण है, उत्तरायण। ठीक है। निम्न में से छायावादी युग के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, दादू दयाल, नरेंद्र शर्मा, कुतुबन। तो छायावादी युग के जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है। निम्न में से छायावादी की दो प्रवृत्तियां कौन सी है, या निम्न में से छायावादी की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण, ए और बी दोनों, मुक्ति, प्रकृति चित्रण। देखिए जो ये श्रृंगार और प्रेम वेदना तो ये नहीं है। ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण ये भी नहीं है। चलिए नहीं सॉरी, ये देखिए श्रृंगार और प्रेम वेदना और प्रकृति का मानवीकरण ये जो दोनों हैं वो जो छायावादी की है। ठीक है। प्रवृत्ति ये तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पे। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। देखिए यामा के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो यामा के रचयिता हैं वो महादेवी वर्मा हैं, महादेवी वर्मा की रचयिता है जो यामा है। ठीक है। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाएगा। धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, साहिबा आगे, जिनको देखिए आप शॉर्ट में आगे बोल सकते हैं, सिर्फ आगे, राम नरेश त्रिपाठी। देखिए आंगन के पार द्वार किनका है? तो अज्ञेय का है, अज्ञेय का। ठीक है। यानी इसके रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। ठीक है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951, 1943, 1959, 1979। तो देखिए जो तीसरा सप्तक है वह 1959 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1959 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। अब चलिए, महादेवी वर्मा के रचना नहीं है निहार, युगांत, सांध्यगीत, दीपशिखा। देखिए निहार और सांध्यगीत, दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो कौन सा इसका उत्तर होगा? महादेवी वर्मा का रचना नहीं है तो युगांत। क्या है? युगांत जो है महादेवी वर्मा का रचना नहीं है। ठीक है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए जो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है वो सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला जी है। ठीक है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी हैं। ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए, बहुरी अकेला, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। देखिए अशोक वाजपेयी, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा। तो जो बहुरी अकेला के रचनाकार हैं वो अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। जो लोकायतन है उसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये रहे हमारे हिंदी के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम चलते हैं आगे कहाँ? ग्रामर। जो ग्रामर से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। ये बोर्ड पेपर में 100% आने ही वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो
विपत्ति बटावन बंध बाह बिन करो भरोसे का को में कौन सा रस है। देखते विपत्ति बटावन, विपत्ति में क्या होता है, कष्ट दुख। विपत्ति बटावन बंध बाह बिन करो भरोसे का। तो देखिए जब भी दुख होता है तो वहां पे क्या होता है, करुण रस आता है। क्या होता है, करुण रस। देखिए रौद्र रस नहीं आएगा, शांत रस यानी कि जो बिल्कुल शांत हो। अब वीर रस कहाँ पे आता है, जहाँ पे वीरता दिखाई गई हो वहाँ पे वीर रस आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, विपत्ति बटावन। पहले ही शब्द से आप देख रहे हैं विपत्ति माने कष्ट, यानी कष्ट का जो है क्या किस रस में आता है, करुण रस में हो जाएगा। ठीक है, करुण रस। अब देखिए हंसी हंसी भांजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जय आवे हिमाचल के उहा में रस है। देखिए हंसी हंसी, हंसी हंसी का मतलब क्या हुआ कि खुशी से। तो देखिए जो श्रृंगार से खुशी नहीं होती है। करुण रस किसका हो गया, दुख का। अभी हम इस प्रश्न के माध्यम से समझे थे कि जो जहाँ पे दुख आता है, विपत्ति आती है, वहाँ पे करुण रस। अब वीर रस कहाँ पे, जहाँ पे वीरता होती है। लेकिन यहाँ पे हंसी हंसी यानी कि हंसते हुए बात किया जा रहा है, किसमें होगा, ये हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, आप वाक्य से समझने की कोशिश करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप बोर्ड पेपर में मुझे उम्मीद है कि 100% आप मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हरिमुख मनोह मयंक पंक्ति में अलंकार है। देखिए हरिमुख मनोह मयंक, उत्प्रेक्षा उपमा रूपक अनुप्रास। देखिए उपमा कब होता है, जब किसी चीज की उपमा दी जाती है। रूपक अनुप्रास ये नहीं होंगे। देखिए हरिमुख मनोह मयंक जो उत्प्रेक्षा अलंकार से हो जाएगा। किससे, उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान रहे उत्प्रेक्षा अलंकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूपसी, रूपसी तेरा घन केश पास में अलंकार है। देखिए रू कौन सा शब्द आ रहा है, रू। रू मतलब यानी ये ट्रिक के माध्यम से समझिए, रू यानी कि रूपक, रू यानी कि रूपक, यानी कि रूपक अलंकार से हो जाएगा। रूपसी तेरा घन केश पास में अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार, जहां भी आपको रू शब्द समझ में आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि रूपक अलंकार से ही है। ठीक है, वह सरल विरल काली रेखा तुमके तागे सी जो हिल डुल में कौन सा अलंकार है। देखिए वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल विरल काली रेखा तुमके तागे सी जो हिल डुल में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्ष, रूपक। देखिए तो वह सरल विरल काली रेखा तुमके तागे सी जो हिलडुल, ये क्या किया जा रहा है, एक उपमा दिया जा रहा है कि ये जो सरल विरल काली रेखा है वो हिलती, एक तागे सी हिलती दुलटी समझ में आ रही है, दिखाई पड़ रही है, प्रतीत हो रही है। तो ये क्या है, उपमा दिया जा रहा है। तो उपमा अलंकार से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पलकु भरा शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे जल। तो जो है दूसरा और चौथा चरण, दूसरा और चौथा चरण देखिए ये है तुलसी भरे स्नेह जल में। हमें इसमें मात्राएं बतानी है कि मात्राएं कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी मात्राएं हो जा रही है, 2 1 2 1 2 1 2 1 और यहाँ पे 1 और 1, यानी कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो जा रही है, 13 मात्राएं हो जा रही। कितने, 13 और 13 मात्राएं हो जा रही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होने वाला है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध हव पति भूप शिवाजी। अब देखिए जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, यानी जिनके आगे न जंगी ठहर सके और न ही जहाजी, ये वही प्रसिद्ध हव पति भूप शिवाजी। क्या है, रोला, सोरठा, कुंडली, दोहा। तो ये रोला हो जाएगा। क्या है ये, रोला। ठीक है, जैसे ही उसने औषधि घिली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। जैसे ही उसने औषधि
घिली, उसका रक्त चाप समान हो गया। रचना के आधार पर काव्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिए एक बार प्रश्न पे। जैसे ही उसने औषधि घिली, यानी औषध जैसे ही उसने घिली है यानी घोली है तो उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। उसकी जो रक्तचाप थी वो सामान्य हो गई है। यानी क्या किया जा रहा है? मिश्र वाक्य, मिश्रण इसमें किया गया है, वाक्यों को इसमें मिश्रण किया जा रहा है। तो ठीक है, तो मिश्र वाक्य हो गया है, ठीक ना। भगवान तेरा भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। देखिए भगवान तेरा भला करें, आज्ञावाचक। अच्छा ये बताइए, आप भगवान से कभी आज्ञा दे सकते हैं? कह सकते हैं हे भगवान आप हमें ये करिए? नहीं, आप भगवान से कभी आज्ञा नहीं दे सकते हैं। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक कब होता है समझ सकते हैं? जहाँ पे विस्मय बोधक हो। अब देखिए इच्छावाचक, हाँ भगवान से हम अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हे भगवान हमें पेपर में क्या कर दीजिए? पास कर दीजिए, या हमें 100 में 100 नंबर लाइए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर इच्छावाचक हो जाएगा, ठीक है। भगवान तेरा भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो देखिए ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। देखिए वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। देखिए यहाँ भी दिया है विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। देखिए संकेतवाचक कब होगा? जब किसी की तरफ संकेत करते हैं, संकेतवाचक। संदेहवाचक यानी डाउट, डाउटफुल, जिसमें हमें किसी प्रकार का डाउट हो वो संदेहवाचक। अब इच्छावाचक, देखिए वर्षा होती तो अन्न उपजता, हम अनुमान लगा रहे हैं कि यदि वर्षा होती तो अन्न उपजते, तो इस वाक्य में जो है इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक, हमारी इच्छा कर रही है। अब देखिए मैं धूप में नहीं चल सकता, वाक्य का भाववाचक के रूप में होगा। देखिए मैं वर्षा में नहीं चल सकता, तो देखिए नहीं चल सकता मैं धूप में, ये तो ऐसे ही देखने में गलत लग रहा है। मेरे द्वारा धूप में नहीं चला जाता, मुझसे धूप में नहीं चला जाता, ये सभी देखिए जो नहीं चल सकता मैं धूप में, इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। मेरे द्वारा धूप में नहीं चला जाता, इसको भी हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं। मुझसे धूप में नहीं चला जाता, यही हो जाएगा। देखिए मुझसे धूप में नहीं चला जाता, यही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। हम लोग ऐसे ही बोलते भी हैं कि मुझसे धूप में नहीं चला जाता, या हम लोग कह देते अब मुझसे धूप में नहीं चला जा रहा है, ठीक है। चलिए रोहन यहाँ नहीं आया था, रोहन यहाँ नहीं आया था, तो रीति काल क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए रोहन यहाँ नहीं आया था, इसमें देखिए यहाँ शब्द है, कहाँ? यहाँ यानी किसी जगह का नाम दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ शब्द नहीं रहता तो हम फिर इसके बारे में सोचते, लेकिन यहाँ जब दिखा दिया गया है यानी इसमें किसी जगह को डिनोट किया जा रहा है, स्थान को डिनोट किया जा रहा है, तो स्थानवाचक विशेषण क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अरे वाह तुम नृत्य भी कर, अरे वाह तुम नृत्य भी कर सकती हो। अब देखिए अरे वाह, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तुम नृत्य भी कर सकती हो, यानी कि क्या यहाँ पे विस्मयाद बोधक हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्मय उत्पन्न हो रहा है। देखिए संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, अवयव, विस्मयादि बोधक। देखिए तो इसका उत्तर जो हो जाएगा विस्मयादि बोधक, यानी जहाँ भी आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए, यानी इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, तो आपको बिना सोचे विस्मयादि बोधक के ऊपर आपको टिक मार देना है, या विस्मयादि बोधक आपको उत्तर दर्शा देना है, ठीक है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी पूरी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।